अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की पोयम, यानी कि पोयम लेसन 7 की पोयम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारी पोयम का नेम क्या दिया है? डैड एंड द कैट एंड द ट्री। डैड एंड द कैट एंड द ट्री मतलब इसमें एक पापा हैं, एक बिल्ली है और एक पेड़ की कहानी दी गई है। तो हम देखेंगे क्या इसमें स्टोरी दी गई है। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट, क्या कह रहे हैं? दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट, एक सुबह की बात है कि एक बिल्ली थी। ठीक, स्टक इन अवर ट्री, वह पेड़ पर क्या हुई थी? फंसी हुई थी। स्टक मीन्स क्या होता है? फंसी हुई थी। एक सुबह एक बिल्ली पेड़ पर फंसी हुई थी, या अवर मतलब हमारे पेड़ पर फंसी हुई थी। डैड सेड, डैड सेड, डैड ने कहा राइट जस्ट लीव इट टू मी, राइट जस्ट लीव टू मी, मैं इसको वहाँ से नीचे छुड़ाऊँगा, यानी कि उसको मैं वहाँ से निकालूँगा। ठीक, द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, पेड़ बहुत हिल रहा था और बहुत ज़्यादा लंबा था। तो क्या लिखोगे? द ट्री वॉज वॉबली, पेड़ हिल रहा था, पेड़ बहुत लंबा था। मम सैड, मम सैड, मम मतलब माँ, माँ ने कहा फॉर गुडनेस सेक डू नॉट फॉल, उसने कहा अच्छे से निकालना, कहीं गिर मत जाना। सेक डू नॉट फॉल, अच्छे से करना, कहीं गिर मत जाना। फॉल स्कॉफ इट डैड, डैड बोलते हैं यानी कि पिता बोल रहे हैं कि फॉल मैं और गिर जाऊंगा, क्या मजाक कर रही हो, ऐसे वो बोलता है। ठीक है, तो फॉल स्कॉफ डैड, पिताजी ने कहा मैं और गिर जाऊंगा, मजाक कर रही हो। अ क्लाइंबर लाइक मी, यानी कि चढ़ना तो मुझे बहुत पसंद है। अ क्लाइंबर लाइक मी, चढ़ना मुझे पसंद है। चाइल्ड प्ले दिस इज, और ये बच्चों का खेल है। क्या कह रहे हैं? पेड़ पे चढ़ना ये बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, तुम रुको और देखो, बोलते हैं ना वेट एंड वॉच, देखो, इंतजार करो और देखो। ही गॉट आउट द लैडर, वो बाहर गया और वहाँ से एक सीढ़ी लेकर आया। फ्रॉम द गार्डन सेड, फ्रॉम द गार्डन सेड यानी कि वो बगीचे में वहाँ पर एक सीढ़ी को बाहर से लेकर आए। इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वो क्या हो गए? वहाँ स्लिप मतलब फिसल गए, वह फिसल गए और कहाँ पे गिरे? फूलों की सेज, बेड मतलब सेज, यानी कि जहाँ गार्डन में बहुत सारे फूल लगे हुए थे, फूलों की सेज पर गिर गए। हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। क्या कह रहे हैं? दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री, यानी कि एक सुबह एक बिल्ली हमारे पेड़ पर फंस गई थी। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी, पिताजी ने कहा मैं इसको पेड़ से निकालूंगा। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, पेड़ बहुत हिल रहा था और बहुत ज़्यादा लंबा था। टॉल मतलब लंबा, वॉबली मतलब हिलना। मम सेड फॉर गुडनेस सेक डू नॉट फॉल, माँ ने कहा फॉर गुडनेस, ये बहुत अच्छी बात है लेकिन तुम गिर मत जाना। फॉल स्कॉफ डैड, पिताजी ने कहा मैं और गिर जाऊंगा, क्या मजाक है। अ क्लाइंबर लाइक मी चाइल्ड्स प्ले दिस इज, पेड़ पे चढ़ना मुझे पसंद है और ये बच्चों के खेल जैसा है। यू वेट एंड सी, तुम ठहरो और देखो, या इंतज़ार भी लिख सकते हो या फिर रुको भी लिख सकते हो, तुम इंतज़ार करो और देखो। ही गॉट आउट द लैडर, वह बाहर गया और वहाँ से ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन सेड, वह बगीचे में बाहर से एक सीढ़ी को लेकर आया। इट स्लिप्ड, वह फिसल जाता है, यानी कि इट स्लिप्ड वह फिसल जाता है। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वो लैंडेड मतलब क्या होता है? गिरना। ठीक है, और वो फ्लावर बेड यानी कि फूलों की सेज पर जाकर गिर पड़ता है।